एक आदमी ने बस यूं ही एक सिक्का उछाला, मगर ये क्या, सिक्का तो सीधा खड़ा हो गया। पास खड़ा अखबार बेचने वाला लड़का उसकी खूब तारीफ करता है और कहता है कि इतनी अच्छी किस्मत वाला लॉटरी क्यों नहीं खरीदता। लेकिन पूर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। जैसे ही वो सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से आई और एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ सब लोग हैरान रह गए। पूर कार के आगे बेसुध पड़ा था। ड्राइवर ने जल्दी से उसे उठाया और माफी मांगने लगा। जब पूर ने देखा कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है तो उसने बड़े दिल से कहा कि कोई बात नहीं, मगर तभी उसे अचानक सुनाई दिया कि वो आदमी उसे गाली दे रहा है। ये सुनकर पूर हैरान हो गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसे गाली देने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा उसे फिर से ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, जिससे पूर को बहुत अजीब लगा। लेकिन नौकरी के लिए देर न हो जाए इसलिए वो और कुछ सोचे बिना जल्दी से बैंक पहुंचा। मगर समय देखने पर पता चला कि वो फिर भी लेट हो गया था। वो तुरंत मैनेजर के ऑफिस गया और अपनी देरी का कारण बताया। मैनेजर ने सुनकर तो कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैनेजर की बात सुनकर पूर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं? ये सुनकर मैनेजर सकते में आ गया। उसे लगा कि शायद उसका राज खुल गया है, तो उसने पूर से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। लेकिन पूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मैनेजर के बुलाने के बावजूद ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने अपना ब्रीफ केस खोला, उसे पीछे से अन्ना की आवाज आई जो उस पर तरस खा रही थी। पूर ने मुड़कर देखा तो वो अन्ना थी जिसे वो बहुत पसंद करता था। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी एक साथी उसके पास आया और बताया कि सीमेंट किंग का लोन मंजूर हो गया है और पूर को कागजात की जांच करनी है कि सब ठीक से साइन हुए हैं या नहीं। पूर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और कहा कि 20 लाख का लोन कोई छोटी रकम नहीं है और पूछा कि क्या वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। सीमेंट किंग ने तो हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। वो इस वक्त लास वेगास में खूब पैसा जीतने के बारे में सोच रहा था कि अगर उसकी किस्मत थोड़ी भी ठीक रही तो वो कर्ज चुका देगा और उसकी सीमेंट फैक्ट्री भी बंद नहीं होगी। ये सुनकर पूर चौंक गया। उसने तुरंत मैनेजर को बताया कि सीमेंट किंग लोन जुआ खेलने के लिए ले रहा है। मैनेजर ने सुनकर बात टाल दी और कहा कि पूर को शायद गलतफहमी हुई है। फिर उसने सीमेंट किंग को बड़े आदर के साथ ऑफिस में बिठाया और गुस्से में कहा कि बाद में वो पूर से हिसाब लेगा। दुखी पूर को बहुत बुरा लगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी जो उस पर तरस खा रहा था। वो आवाज की ओर भागा। तभी अचानक अन्ना को कोने से उठते हुए देखा। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और जब अन्ना जाने लगी तो पूर हिम्मत करके उसके पास गया और उसे शुक्रिया कहना चाहा। लेकिन अन्ना को समझ नहीं आया कि पूर किस बारे में बात कर रहा है। तभी एक साथी उनके पास आया और कहा, लगता है तुम दोनों प्यार में हो, क्या खूब जोड़ी है। लेकिन मन ही मन वो मजाक उड़ा रहा था कि ये दो बदसूरत लोग ऑफिस में रोमांस कर रहे हैं। फिर वो ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपनी सीट पर चला गया। लेकिन पूर ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पानी का गिलास उठाया और सीधे साथी के सिर पर उलट दिया, जिससे वो एकदम डर गया। इस घटना से पूर और अन्ना और भी करीब आ गए। बाद में पूर अपनी सीट पर लौट आया। तभी अनजाने में उसने एक पुराने कर्मचारी की मन की बात सुन ली। वो बुजुर्ग शिकायत कर रहा था कि बैंक में 20 साल काम करने के बाद भी वो एक छोटा सा कर्मचारी है जो कि बहुत नाइंसाफी है। और साफ सुनने के लिए पूर उस बुजुर्ग के पास गया। उसे पता चला कि वो बुजुर्ग आज शाम 4 बजे ब्रीफ केस लेकर तिजोरी में जाने और कुछ पैसे चुराकर बरमुडा जाने वाले जहाज में चढ़ने की योजना बना रहा था। बुजुर्ग के मन की बात सुनने के बाद पूर समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो घबराकर अन्ना के पास गया और कहा कि उसे उससे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। फिर दोनों एक खाली ऑफिस में गए। नुश अन्ना को लगा कि पूर उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन पूर ने जल्दी से बताया कि उसे अचानक से दूसरों के मन की बात सुनने की शक्ति मिल गई है। उसने अन्ना से कुछ भी सोचने को कहा। जब पूर ने देखा कि उसे गलतफहमी हुई है तो उसने घबराकर अन्ना के कंधे पकड़े और मजबूत